आज के सेशन में हम लोग इस डायमंड पैटर्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने 45 पैटर्न्स सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो अगर अब किसी ने वो पैटर्न्स नहीं देखे हैं तो एक बार आप पैटर्न जाके गो थ्रू करिए। वहाँ पर आपको हर पैटर्न्स के दो दो तीन तीन तरीके से सॉल्व किया हुआ मिलेगा। ओके, नाउ इस डायमंड पैटर्न के अंदर टू सेक्शंस है। एक सेक्शन आपके पास में दिस वन है, दिस पार्ट, ओके, और दिस पार्ट। अब इसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ 6 फॉर लूप, 4 फॉर लूप, 2 फॉर लूप, 1 फॉर लूप, इस तरह से हम लोग मल्टीपल वे से देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट बनाता हूँ आपके पास में डेफ पैटर्न 1। ओके, अब इस फर्स्ट पार्ट में मैं इसे दो सेक्शंस में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसे दो सेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिस वन जो आप लोग यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करेंगे, देन आपके पास में दिस पार्ट जो उसका सेकेंड पार्ट है डाउन वाला। ओके, जो हाफ डायमंड जो आपको डाउन साइड में दिख रहा है और जो अपर साइड में दिख रहा है, सो ये 5 रो हम लोग एक साथ प्रिंट करेंगे और देन ये 4 रो आपके पास में उसके बाद प्रिंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है पैटर्न 1। नाउ क्योंकि हम लोग दो पार्ट में डिफाइन कर रहे हैं तो ये पार्ट में हमारे पास में 5 रोज आएगा। तो मैं फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6। नाउ अब इस फॉर लूप पे हमें कितने रोज पे जाना है? 5 रोज पे। और क्या प्रिंट करना है वहां पे? स्टार। तो मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज। ओके, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे आपको एक स्टार चाहिए, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार। सो मैं यहाँ पर क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, तो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं i+1। सिर्फ आई इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज आई अगर मैं लिखता हूँ तो वो फिर फर्स्ट रो पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। सो डेट्स वाई आई का वैल्यू 1 है, तो आपके पास में जो रेंज है वो 2 तक जाएगा, देन 3 तक जाएगा, देन 4 तक जाएगा, इस तरह से वो इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ स्टार, वो सेम लाइन पे ही आना चाहिए। डेट्स वाई यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे एंड कीवर्ड। ओके, और यहाँ हम लोग आउटसाइड प्रिंट फंक्शन, जिसकी वजह से वो न्यू लाइन पर जाए। नाउ अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, पैटर्न 1 को अगर मैं कॉल करता हूँ, तो आपके पास में एक स्टार, 2 स्टार, इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, बट एंगल फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। देखिए फर्स्ट लाइन पे 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार, देन 5 स्टार। बिकॉज जे का वैल्यू जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1 to 2 जाएगा, देन 1 to 3, देन 1 to 4, देन 1 to 5, देन 1 to 6। इट मींस 1 से लेकर वो 5 स्टार को प्रिंट करेगा बिकॉज आई ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। सो वही रेंज आपके पास में जे मिलेगा। बट ये प्रिंट होने से पहले, इससे पहले हमें स्पेसेस प्रोवाइड करने। तो इस फॉर लूप से पहले यहां मैं डिफाइन कर देता हूं वन मोर फॉर लूप फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज। इसे हम लोग पास कर देंगे बिकॉज 5 हमें चाहिए, हमें यहाँ पर 4 to 5 स्पेसेस प्रिंट करना है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 से, जाते हैं कहां तक? आई तक। ओके, जाते हैं कहां तक? आई तक, डिक्रीज करेंगे 1। अब ये 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा, प्रिंट स्पेस, ओके, कॉमा एंड कीवर्ड, बिकॉज न्यू लाइन पे नहीं जाना चाहिए। नाउ अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एंगल में ही आएगा, बट फर्स्ट लाइन पे आपके पास में 4 स्पेसेस आ जाएंगे, देन 3, देन 2, देन 1, इस तरह से वो डिक्रीज होता जाएगा। बट हर एक स्पेस के, हर एक स्टार के बाद में स्पेस प्रिंट होना चाहिए। सो यहाँ स्टार के बाद हम स्पेस डिफाइन कर देते हैं। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए ये आपके पास हाफ डायमंड यहाँ प्रिंट हो गया है, हाफ डायमंड यहाँ प्रिंट हो गया है। अब डाउन साइड का जो है डायमंड आपके पास में जो 4 लाइन है यहाँ पर, वो हमें डिस्प्ले करनी है। सो यहाँ पर मैं इसी डायमंड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो हम लोगों ने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। अगर मैं रन करता हूँ तो ये एक के नीचे एक 2 बार बताएगा। ओके, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड आ गया, बट यहाँ आपके पास में 1 से 6 तक जा रहा है। ओके, अगर मैं इसे स्टार्ट कर दूं कि भाई ये 4 से कहाँ तक आना चाहिए? 0 तक, या 5 से 1 तक आना चाहिए, डिक्रीज बाय 1। ओके, नाउ अगर हम लोग इसे रन कर दें तो ये डायमंड प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए हाफ डायमंड आपका प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट वे, क्योंकि यहाँ पर हमने रेंज जो है ये सब अपोजिट में हो जाएगा। ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा बिकॉज 4 है यहाँ पर, तो i+1, ये 4+1 5 हो जाएगा, तो ये 4 स्टार देगा। देन फिर डिक्रीज हो गए 3 स्टार देगा, देन डिक्रीज हो गए 2 स्टार देगा, देन डिक्रीज हो गए 1 स्टार देगा और स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसी तरह से ये स्पेसेस आपके पास में उसी तरह से देगा कि यहाँ पर 4 है, यहाँ हमने 5 डिफाइन किया तो वो 1 स्पेस देगा। देन फिर आई का वैल्यू आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 2 स्पेस देगा, देन 3 स्पेस देगा, देन 2 स्पेस देगा, देन 1 स्पेस देगा। इस तरह से आपके पास में वो स्पेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और डायमंड जो है वो डिक्रीज, स्टार जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये आपके पास में फर्स्ट वे से हमने इसको सॉल्व किया। नाउ इसे हम लोग 2 फॉर लूप से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इसी पैटर्न को मैं कॉपी करता हूं, यहां पर हम नाम देते हैं पैटर्न 2। इसके बीच में एक लाइन में प्रिंट कर देता हूं,
पैटर्न 2, फंक्शंस का नाम हमने पैटर्न 2 दिया है। अब इस पैटर्न के अंदर यहां जो स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस को मैं सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन कर देता हूं, प्रिंट स्पेस, ओके, इनटू, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट लाइन में यहाँ पर कितने स्पेस चाहिए, 4 स्पेस चाहिए। सो यहाँ जो i का वैल्यू है वो कितना है, 1 है। सो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 माइनस आई से, 5 माइनस आई से, तो i का वैल्यू आपके पास में 1 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3 से होगा, देन 2 से होगा, देन 1 से होगा, ओके। इस तरह से आपके पास में मल्टीप्लाई होते जाएगा और उतने स्पेसेस आपके पास आते जाएंगे, बिकॉज जब भी स्ट्रिंग को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो रिपीट करते जाता है। एंड कीवर्ड सिंगल कोट। नाउ सेम लाइन में यहां भी पास कर देता हूं। अब यहां स्पेसेस हमारे डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 1 डिफाइन करूँ तो ये स्पेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 ही स्पेस आ रहा है, देन 2, देन 3, देन 4। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए सेकेंड डायमंड भी प्रिंट हो गया। अब इस और ऊपर के प्रोग्राम में जो आपके पास में दोनों फंक्शन है, पैटर्न 1 फंक्शन एंड पैटर्न 2 फंक्शन, इसमें जो फर्क है वो आपके पास में ऊपर जो स्पेसेस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो फॉर लूप से डिफाइन कर रहे हैं, नीचे जो स्पेस हमने डिफाइन किया वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया है। सो ये 4 लूप से आपके पास ये प्रोग्राम सॉल्व हो रहा है। नाउ इसे हम 2 से भी कर सकते हैं। सो इसी फंक्शंस को मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, नाम हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर पैटर्न टाइप में फंक्शन 3, ओके। इसकी जगह पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूं, प्रिंट, ओके, कॉमा एंड कीवर्ड, यहां पर स्टार, ओके, कॉपी, सेम लाइन यहां भी पेस्ट, या इसमें जो एक्स्ट्रा प्रिंट है उसे मैं हटा देता हूं और जो एंड वाला लाइन है वो भी हटा देता हूं, बिकॉज ये स्ट्रिंग जो है ये आपके पास में ये प्रिंट जो है प्रिंट भी करेगा और न्यू लाइन पर भी आ जाएगा प्रिंट करने के बाद। नाउ यहाँ आपके पास में फर्स्ट लाइन पे 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए, तो इसको डायरेक्टली हम लोग स्पेस डिफाइन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते विद आई के साथ। सो ये पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए जो आपके पास में अपर हाफ डायमंड है वो प्रिंट हो जाएगा। यस, ये प्रिंट हो गया है। और जो आपके पास में लोअर हाफ डायमंड है, अब यहाँ पर आपके पास में एक एक ही स्टार दिया है उसने, तो वो स्पेसेस मैनेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। यहाँ पर इस स्टार के जरिए एक एक स्पेस, एक एक स्टार उसमें प्रिंट होते जा रहा है। बट यहाँ हमें क्या चाहिए, सो यहाँ पर हमें आपके पास में फर्स्ट लाइन पे 4 चाहिए। सो इसे हम लोग डिफाइन कर देंगे इनटू आई, बिकॉज आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 4 है, देन 3, देन 2, देन 1, इस तरह से वो डिक्रीज होते जा रहा है। रन। सो ये देखिए विथ स्पेस, डन। ये आपके पास में थर्ड वे भी सॉल्व हो गया है। देखिए फर्स्ट जो हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ 6 फॉर लूप देखे, देन विद द हेल्प ऑफ 4 फॉर लूप, देन विद द हेल्प ऑफ 2 फॉर लूप। बट इन सारे सिनारियों में हम लोगों ने 2 डिफरेंट फॉर लूप यूज किया है, जिसमें अपर एंड लोअर डायमंड जो है अलग अलग डिस्प्ले किया। नाउ जो लास्ट प्रोग्राम है इसमें मुझे एक ही प्रोग्राम्स के थ्रू इस पैटर्न को सॉल्व करना है विद सिंगल फॉर लूप, ओके, विद सिंगल फॉर लूप। तो यहां से मैं इस कोड को कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी। अब यहाँ हमारे पास में ये एक ही लाइन है, एक ही फॉर लूप है जिसका रेंज रहेगा 1 से 10 तक। अगर मैं इसे अभी प्रिंट करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट हाफ डायमंड आपके पास प्रॉपर आ रहा है, सॉरी इसका नाम हम लोग पैटर्न 4 कर देंगे और यहाँ पर भी नाम पैटर्न 4 कर देंगे। फर्स्ट हाफ आपके पास में प्रॉपर आ रहा है, बट सेकंड हाफ में आई का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 6 हो गया तो फिर वो 6 टाइम्स गया, देन 7 हो गया तो 7, 8 हुआ तो 8, 9 हुआ तो 9, इस तरह से वो आपके पास में 9 स्टार प्रिंट हुए हैं, देन 8 हुए, देन 7 हुए, देन 6 हुए और यहाँ पर 5 हुए हैं। बट वो डिक्रीज होना चाहिए। अब डिक्रीज होना चाहिए तो इसे हम लोग इफ एल्स में ले लेते हैं कि इफ अगर आई लेस देन 6 है, अगर आई लेस देन 6 है तो हम लोग इसे प्रिंट करेंगे, ओके। अब देखिए हाफ डायमंड आपका प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आई ग्रेटर देन 6 है तो कॉल आपका यहां आना चाहिए, कॉल आपका यहां आना चाहिए। और यहां पर हमें ऐसे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि आपके पास में जो स्टार है, जो आई है, वो 4 हो जाए, यहाँ पर आई जो है यहाँ पर 4 हो जाए और स्पेस आपके पास में उसी तरह से डिक्रीज हो जाए। सो यहां मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं x इक्वल टू 1, ओके। अब यहां मैं डिफाइन कर देता हूं 5 माइनस
या i माइनस एक्स इंटू आई माइनस एक्स इंटू टू, आई माइनस एक्स इंटू टू। अब आई का वैल्यू कितना है 6 है, एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो वो 2 हो जाएगा, तो ये 2 स्पेसेस दे देगा। एक्स का वैल्यू 7 हो जाएगा, देन ये एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये 7 हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हो जब माइनस होगा आपके पास में बचेगा 3, 3 स्टार दे देगा, 3 स्पेस दे देगा। उसी तरह से हमें यहाँ पर स्पेसेस बढ़ाने, बट अगर मैं स्पेसेस देखो तो वो मेरे करेक्ट आ जाएंगे, बट स्टार जो है वो डिफरेंट आएंगे। देखिए स्पेसेस करेक्ट हो गए हैं, ओके, स्पेस हमारे करेक्ट हो गए हैं, बट स्टार हमारा रॉन्ग है। तो स्टार आपके पास में फर्स्ट लाइन पे डिफरेंट है, सेकेंड लाइन पे डिफरेंट है। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ, या रिवर्स देखिए, अगर यहाँ मैं स्पेस देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू जो है आई का 6 है, 6 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो बचे 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, सॉरी, स्टार विद स्पेस, ओके, और ये आपके पास में होना चाहिए यहाँ पर विद स्पेसेस के लिए। प्रिंट विथ एंड कीवर्ड, यहाँ से एंड कीवर्ड हम लोग हटा देंगे। नाउ रन, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेस है वो ज्यादा जा रहा है, यहाँ जो स्पेस है वो ज्यादा जा रहा है, बिकॉज पैटर्न आपका प्रॉपर आ रहा है, बट स्पेस यहाँ पर कितने हो गए, 6 स्पेस आ गए, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ विथ एक्स। अब x इंक्रीज हो रहा है तो स्पेस आपके पास में इंक्रीज होते जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम 1, देन 2, देन 3, देन 4, इस तरह से आपके पास स्पेस हो गया, बिकॉज x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस वे में इस पैटर्न्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायमंड पैटर्न को हम लोगों ने 4 लूप से सॉल्व किया है, 4 वे से सॉल्व किया है। अब ये जो डायमंड पैटर्न है इसके और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, आप अपने वे से कुछ और ही तरीका निकाल सकते हैं जहाँ सॉल्व करने का। हाँ, बहुत सारे सिनारियो में ऐसा होता है कि किसी ने 1 to 6 लिखा है, किसी ने 6 to 1 लिखा है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसे है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर 1 to 6 लिखिए, 6 to 1 लिखिए, ए से ई लिखिए, बी ई से ए लिखिए, वो आप पर है कि आपने वहां पर क्या लॉजिक यूज किया है, किस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को या रोज एंड वैल्यूज को मेंटेन कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल भी डिपेंड करता है कि आपने लूप में क्या डिफाइन किया, आपका फर्स्ट लूप पे सेकंड लूप डिपेंड रहेगा, सेकंड पे थर्ड डिपेंड रहेगा, उसी तरह से वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर विद योर फैमिली, और कमेंट में अगर आपको कोई और पैटर्न एक्सप्लेनेशन का चाहिए, कोई भी और पैटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करिए। थैंक यू।